आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध की, एक ऐसा विशेष वैदिक संस्कार जिसके बिना श्राद्ध की पूर्णता नहीं मानी जाती। आपने श्राद्ध और पिंडदान के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है, इनमें 3 पिंड क्यों बनाए जाते हैं और ऐसे पितरों की शांति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। आइए आज हम विस्तार से जानते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध का अर्थ, महत्व, विधि और उससे जुड़े विशेष नियम। त्रिपिंडी श्राद्ध का अर्थ है ऐसा श्राद्ध जिसमें 3 पिंड बनाकर अपने पिता, पितामह और प्रपितामह अथवा माता, मातामही और प्रमातामही को अर्पित किए जाते हैं। यह श्राद्ध विशेष रूप से उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका वंशजों द्वारा कभी श्राद्ध न किया गया हो, जिनका नाम और गोत्र ज्ञात न हो या फिर जिनकी मृत्यु अकाल, अपमृत्यु, दुर्घटना, युद्ध अथवा असमय हुई हो। ऐसे पितरों की आत्माएं प्राय अशांत रहती हैं और वे तृप्ति की अभिलाषा में अपने वंशजों पर प्रभाव डालती हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध उनके लिए एक विशेष साधन है जिनके द्वारा उन्हें तृप्ति, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसे पितृ मोक्ष का महान उपाय माना गया है, क्योंकि यह न केवल अपने प्रत्यक्ष पितरों की तृप्ति करता है, बल्कि अज्ञात और भूले बिसरे पूर्वजों की आत्माओं को भी संतोष प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे पितृपक्ष में, विशेषकर महालय अमावस्या के दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व। त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। शास्त्रों के अनुसार जब इस विधि से पितरों का पूजन और पिंडदान किया जाता है तो उनकी आत्माओं को तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। जिन परिवारों पर पितृदोष का प्रभाव होता है, जहां संतान प्राप्ति में विलंब होता है, बार बार विवाह में बाधाएं आती है या फिर दुख और अशांति का वास होता है, वहां त्रिपिंडी श्राद्ध करने से यह सभी दोष दूर हो जाते हैं। यह केवल व्यक्तिगत पितरों की तृप्ति का साधन नहीं है, बल्कि उन अज्ञात और भूले बिसरे पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति प्रदान करता है जिनका श्राद्ध कोई नहीं कर पाया। इस कारण इसे कुल की समृद्धि, संतान वृद्धि और घर परिवार की उन्नति का द्वार कहा गया है। जो वंशज श्रद्धा पूर्वक इस श्राद्ध को करते हैं, उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मंगलमय वातावरण का संचार होता है। कब किया जाता है त्रिपिंडी? त्रिपिंडी श्राद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ समय पितृपक्ष माना गया है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह 16 दिन का विशेष कालखंड होता है जब सूर्य कन्या राशि में और पितरों का लोक पृथ्वी के समीप होता है। इसलिए इस समय किया गया श्राद्ध शीघ्र स्वीकार होता है। इन दिनों में विशेषकर महालय अमावस्या का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन समस्त पितरों का पृथ्वी पर आगमन होता है और वे अपने वंशजों से तर्पण एवं पिंडदान की अपेक्षा रखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि पितृपक्ष में किसी कारणवश यह श्राद्ध न हो सके तो वर्ष भर में अमावस्या तिथि, संक्रांति काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, यहाँ तक कि जन्माष्टमी जैसे विशेष पर्वों पर भी त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों का मानना है कि इन अवसरों पर किए गए श्राद्ध का फल भी अत्यंत प्रभावशाली होता है और पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि। त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि यद्यपि विस्तृत और मंत्रोच्चारण से युक्त होती है, फिर भी इसे संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले श्राद्धकर्ता अपने पितरों का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र का उच्चारण कर संकल्प करता है और उन्हें तृप्त करने का व्रत लेता है। इसके बाद पिंडदान की प्रक्रिया होती है, जिसमें जौ, तिल, आटा या चावल से 3 पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें कुशा पर रखकर पवित्र जल तथा मंत्रों के साथ पितरों को समर्पित किया जाता है। इन तीनों पिंडों को अंत में एकत्रित कर ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान के पश्चात तर्पण किया जाता है, जिसमें जल, तिल और कुशा डालकर पितरों का आह्वान कर उन्हें तृप्ति प्रदान की जाती है। इसके उपरांत ब्राह्मण भोज कराया जाता है और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी जाती है। अंत में अन्न, वस्त्र, तिल, गो, स्वर्ण अथवा भूमि का दान कर श्राद्ध की पूर्णाहुति की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक की गई त्रिपिंडी श्राद्ध विधि पितरों को संतोष प्रदान करती है और वंशजों के जीवन में मंगल का संचार करती है।
त्रिपिंडी श्राद्ध को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और प्रभावकारी अनुष्ठान माना गया है, इसलिए इसे योग्य आचार्य या विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में करना सबसे उत्तम होता है। यदि किसी कारणवश घर पर यह श्राद्ध करना संभव न हो तो गया, वाराणसी, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, उज्जैन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर भी इसे संपन्न कराया जा सकता है। विशेष रूप से गया शिला को त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए अत्यंत पावन स्थल बताया गया है, क्योंकि वहां किए गए पिंडदान से पितरों को स्थायी तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक त्रिपिंडी श्राद्ध करता है उसके पितर कभी भी भूखे नहीं रहते और उन्हें स्थायी शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि इसे केवल एक कर्मकांड न मानकर पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का सर्वोच्च भाव माना गया है। तो आपने जाना कि त्रिपिंडी श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता और कर्तव्य का प्रतीक है। इसे करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो वंशज श्रद्धा पूर्वक यह श्राद्ध करता है उसके पितर कभी भूखे नहीं रहते। आप भी पितृपक्ष या अन्य पावन तिथियों पर इस विधि को आचार्य के मार्गदर्शन में अवश्य करें और अपने कुल परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।